आसीत गिरविरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था सज्जनों, और त्रिकूट नाम के पर्वत पर हाथी रहता था। उसकी 50 थी पत्नियां, 150 थे बेटे। 50 उसकी पत्नियां, 150 उसके पुत्र, बड़ा लंबा चौड़ा उसका परिवार। और वो जब चलता था पूरा काफिला ही उसका साथ में चलता था, फैमिली साथ चलती थी उसकी। इसलिए वन के छोटे छोटे जो जीव थे वे सब उससे डरते थे, बड़ा रौब था उसका। तो एक दिन की बात है, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए गया। पानी पिया, सबने प्यास बुझाई, लेकिन फिर दिल हुआ कि चलो खेलते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। सरोवर में एक दूसरे पर पानी उछाल रहे हैं सूंड में भर भर के, और खेल रहे हैं उसी सरोवर में। और तभी सज्जनों, उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। उसने पैर पकड़ लिया हाथी का। हाथी की पत्नियां, हाथी के बच्चे उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता है। और ऐसे में उसके बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे सूंड हटा के रवाना हो जाते हैं। तो वो बोलता है, हाथी पुत्रों, तुम्हारा पिता संकट में और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। बच्चों ने कह दिया 2 टुक शब्दों में, पिताजी आप यहाँ फंसे रहोगे तो क्या हम आपकी सेवा में रहेंगे, हमें घर में कामकाज नहीं है। चले गए। पत्नियां बेचारी प्रयास करती रहीं कि पति को निकाले, लेकिन वे भी जब लगी उनको लगा कि अब हम नहीं निकाल सकते इनको, तो उन्होंने भी धीरे से सूंड हटाई, रवाना घर की ओर। पति बोला, देवियों तुम कहाँ जा रही हो, आज तुम्हारा प्राण नाथ संकट में है और तुम जा रही हो ऐसे ही छोड़ करके। पत्नियां बोली, नाथ तुम तो संकट में हो, लेकिन अब हम भी संकट में पड़ जाएंगी, इसलिए अब हम तुम्हें संकट से नहीं निकाल सकती हैं, फिर तुम्हारी तुम जानो, हमें घर संभालना है। और वो भी कह के चली। हाथी को आज लगा, पहली बार उसको यह अनुभव हुआ कि मैंने सबको अपना समझा था, लेकिन यहाँ कोई अपना नहीं है। मेरे बच्चे तक मेरे नहीं हुए, मेरी पत्नियां मुझे छोड़ करके चली गई, इतना सब कुछ तो मैंने सब किया इनके लिए, ये छोड़ के चली गई। संकट के समय में कोई किसी का नहीं होता है। आज उस गजेंद्र को एहसास हो रहा है। और सज्जनों, फिर भी गजेंद्र को लगा कोई बात नहीं, ये चले गए पर मैं तो हूँ, मुझे 10,000 हाथियों का बल है, बल दिया है भगवान ने, मैं अपना बल लगाऊंगा तो छूट जाऊंगा। ये मगरमच्छ क्या चीज़ है। उसने अपना बल लगाया, परंतु पानी के अंदर पानी के जीव की ही चलती है। मगरमच्छ पानी का जीव है, हाथी धरती का जीव है, इसलिए पानी में सारी लड़ाई थी, मगरमच्छ जीत रहा था। और हाथी अंदर ही अंदर सरोवर में फंसा जा रहा है। पूरा शरीर उसका डूब गया है, केवल सूंड उसकी बची है। और तब उसको लगा कि मुझे कोई बचा नहीं सकता है, परिवार मुझे छोड़ के चला गया है, मैं स्वयं मेरी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। और उस वक्त अंतिम समय में वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना तुम कहीं से भी करोगे ना तो वो भगवान तक पहुंच जाएगी। जरूरी नहीं है कि किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर ही प्रार्थना की जाएगी तब वो कबूल होगी। जिस समय संकट की परिस्थिति होती है उसी वक्त से अगर प्रार्थना शुरू कर जाए, वहीं उसी स्थान से प्रार्थना शुरू कर दी जाए, सज्जनों ये अनुभव है कि वो प्रार्थना स्वीकार होती है, भगवान जरूर सुनता है। तुम प्रार्थना में विश्वास रखता हूं मैं, और बड़ी ताकत भी होती है उसमें। उसने शुरू कर दी, पर बड़ी अजीब प्रार्थना इसकी, गजेंद्र की। इसने प्रार्थना तो की, लंबी चौड़ी प्रार्थना है उसकी, मंत्र हैं, लेकिन प्रार्थना में उसने भगवान का नाम ही नहीं लिया। नाम नहीं है किसी देव का, देवी या देव का नाम नहीं है प्रार्थना में। तो गजेंद्र जिस वक्त प्रार्थना कर रहा था ना, सारे देवता तैयार खड़े थे आसमान में, और गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है। उसने प्रार्थना क्या की मालूम है? इतनी सीधी सादी प्रार्थना, बहुत गजब की प्रार्थना है। उसने कहा, मुझे जिसने जन्म दिया है, मेरे अंदर हंसने की, बोलने की, चलने की, खेलने की शक्ति प्रदान की है, वो जो भी है
मैं उसको नमन करता हूँ। वो आए और मुझे बचाए। नाम नहीं लिया कि शंकर जी आए कि माता जी आए कि कोई आए। अब जब ये प्रार्थना कर रहा था तो देवता सब तैयार खड़े थे, सारे ब्रह्मा जी तैयार। देवताओं ने कहा बाबा आज तैयार हो, बिल्कुल, कहाँ प्रोग्राम है आज जाने का। ब्रह्मा बोले तुमको मालूम नहीं है गजेंद्र संकट में? बोले हाँ वो तो हम सबको मालूम है, देख ही रहे हैं गजेंद्र फंसा हुआ है। तो क्या उसको बचाने जा रहे हो? अरे बोले नहीं, तैयारी तो रखी है और जाने वाला भी था लेकिन जाऊंगा नहीं। क्यों? अरे बोले उसने प्रार्थना की, प्रार्थना में अपना नाम तो लिया ही नहीं। जब अपना नाम ही नहीं लिया तो अपन जाए क्यों? पूरा नाम याद नहीं आया तो इतना ही कह देता, भले आदमी, 4 मुख वाला, कमंडल वाला बाबा, दाढ़ी वाला बाबा आके मेरे को बचावे, तो भी मैं बचाने चला जाता। लेकिन उसने अपना नाम नहीं लिया तो अपन भी नहीं जाते, अपने को क्या है। शंकर जी बोले अपन भी नहीं जाएंगे। पूरा नाम याद नहीं था तो इतना ही कह देता, भले आदमी, कैलाशपति, पार्वतीपति, डमरू वाला बाबा आके बचाए, मैं चला जाता। लेकिन उसने अपना नाम नहीं लिया तो अपन क्यों जाए। इतने में माता जी बोली, सुचियां ज्योता वाली माता सदाई तेरी जय, सांचे दरबार की। ऐसा तो बोला ही नहीं, तो मेरे को क्या पड़ी, मैं क्यों जाऊं। सारे देवताओं ने मना कर दिया धीरे धीरे करके, और सब क्या बोलते हैं, नाम लेगा तो जाएंगे। नाम के भूखे देवता बेचारे को मरते देख रहे हैं लेकिन जाते नहीं उसकी रक्षा के लिए। लेकिन उस वक्त गजेंद्र तो प्रार्थना कर ही रहा था, वो प्रार्थना ही करता है, नाम तो लेता नहीं। पर उस वक्त कृष्ण कन्हैया गोविंद माधव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा ही नाम है, मुझे जाना है, मैं बचाऊंगा उसको। भगवान तक पुकार पहुंच गई गजेंद्र की सज्जनों। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पिवन
चरण ले पछारे। सिंधु बीच बसती ग्राहा चरण ले पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राहा चरण ले पछारे। हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन निहारे। 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 और जब गजेंद्र फंसता ही चला जा रहा था, उसकी सूंड भी डूब गई, बस तिल पर सूंड रही चलो ऊपर। तब हरि नाम पुकारियो, एक कमल का फूल उठाया, आकाश की ओर उसे फेंका, और जैसे ही उसने परमात्मा को पुकारा, भगवान तक पुकार गई। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारी। जैसे ही शब्द पहुंचा, भगवान परमात्मा तुरंत उठे, गरुड़ से कहा, गरुड़ तुम जल्दी तैयार हो जाओ, गजेंद्र संकट में, मुझे उसकी रक्षा करनी है। और भगवान गरुड़ पर बैठे, गरुड़ उड़ रहा है, पर भगवान ने देखा कि गरुड़ बहुत धीरे उड़ रहा है, गजेंद्र डूब जाएगा। तब भगवान परमात्मा अपने आप को ऐसे ही खुद पैदल दौड़ रहे हैं, खुद दौड़ रहे हैं, तो भी भगवान को लगा मैं बहुत धीरे दौड़ रहा हूँ, बेचारा गजेंद्र डूब जाएगा। तो भगवान परमात्मा ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, और वो आया सबसे पहले, और उसने तुरंत ही गजेंद्र की रक्षा के लिए ग्रह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और उसी वक्त भगवान भी पहुंच गए। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारी। 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 शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधाए। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन निहारे। 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 भगवान परमात्मा आए, मगरमच्छ का तो मस्तक चक्र के द्वारा काट दिया, और फिर भगवान ने गजेंद्र को भी मुक्ति दे दी। लेकिन जब गजेंद्र भगवान के धाम में गया तो एक आश्चर्य हुआ, उसने देखा कि जो मगरमच्छ जिसने पांव पकड़ा था, इतना कष्ट दिया था मुझे, वो मेरे से भी पहले भगवान के धाम में बैठा है, आगे आ गया। तो भगवान को उसने शिकायत कर दी। गजेंद्र ने, हाथी ने भगवान से कहा, भगवान मेरे को एक शिकायत है आपसे। बोले क्या? बोले देखो, मोबाइल फोन मैंने किया, आपको कॉल तो मैंने किया, मैंने आपके लिए पुकार की और आप आए, मुझे पार लगाया, उसकी मुझे खुशी है, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन जो मेरा दुश्मन जिसने मेरे को इतना तकलीफ दिया, ये यहाँ बैठा है तुम्हारे धाम में मौज कर रहा है और मेरे से भी पहले आ गया, ये तो अन्याय है। भगवान बोली अन्याय नहीं है, यही न्याय है। बोले कैसे? बोले देख भाई, मेरा नियम है, जो मेरी शरण में आवे, जो मेरे चरण पकड़ता है, मैं उसको मुक्ति देता हूं। सीधी सी बात है।
ठीक है, तू मेरा भगत है, तूने मेरे को पुकारा, तू मेरी शरण में आया, मैंने तुझे मुक्ति दी। पर सुन, जो मेरे चरण पकड़ता है मैं उसको मुक्ति देता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है उसको उससे भी पहले मुक्ति देता हूं।